फिर नाज़रीन आपको बताए, चांद गोलगप्पे नगरी ने अपना ये जो वीडियो बनाई है, ये आपने गौर से देखनी है। इन हाथों के अंदर, इस दिमाग के अंदर तभी हुनर आता है जब इंसान अमल करे और देखे। तो नाज़रीन मैंने जो अमल किया कि सब में पहले अल्हम्दुलिल्लाह गोए से शुरू किया काम, जिससे शकरकंदी में उबालता था। गोए से मेरा काम शुरू हुआ। तो हमारा कल्चर जो है पूरी दुनिया का, मेरा नहीं पूरी दुनिया का कल्चर जो था पहले, के गोए से ही हांडियाँ पकाई जाती थी, लकड़ियाँ लगाई, गोए लगाए। तो असल मकसद है दिखाना कि जिसने आग समझ ली बनाना हंडिया के नीचे या कढ़ाई के नीचे, तो समझो उसके हाथ में कुदरती जायका आ जाएगा। जो पकवाई आग ने करनी है ना, वो पकवाई ही ने जायका देना है। आग से पकवाई में भी जायका आता है, उसमें तेज नहीं करनी, उसने कितनी हीट ले रही है, कितना करना। तो मेरा असल मकसद दुनिया को ये बताना है कि भाई आग का बड़ा किरदार है दुनिया के अंदर, और जिसने इसको समझ लिया और अमल किया उसकी हंडिया कुदरती अच्छी बनेगी, कुदरती मिठाई अच्छी बनेगी, कुदरती हाथ में जायका आ जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आए आपको दिखाते हैं, चांद गोलगप्पे नगरी ने एक गांव में छोटी सी वीडियो बनाई है। आए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चांद गोलगप्पे नगरी, मेरे जितने दुनिया में बुजुर्ग हैं, बहन भाई हैं, उससे छोटे बहन भाई हैं और उससे छोटे बहन भाई हैं, उन सब को जितने भी हैं चांद गोलगप्पे नगरी का अस्सलाम वालेकुम। अब आप ये ना समझिएगा कि भैंसें रखनी को आसान बात है। ये जितने भी पाकिस्तानी गुज्जर हैं और जितने भी ज़िम्मेदार हैं, ये भैंसें रखते हैं और ये ना समझें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनकी सफाई और इनकी मेहनत इतनी करते हैं। तो आए आपको दिखाएं कि कैसे मेहनत करते हैं, ताकि आपको पता लगे। आप तो आराम से दूध पीते हैं ना, और आपको पता लगे कि ये कितनी मेहनत से दूध हासिल होता है। ये नाज़रीन जिम्मेदार ये गोबर भी जो है ना ज़ाया नहीं करता। हम आपको दिखाएं कि ये गोबर से क्या क्या बनता है। ये देखें। लो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ये गोबर हमने इसमें परात में उठा लिया। अब आपको बताते हैं कि ये इसको कैसे हमने खपना है। ये हमने इसको फेंका इधर, परात उधर साइड पे रखी, और नाज़रीन ऐसे करके गोबर उठाना है, ऐसे करके, और इसकी ये थापी ऐसे लगा देनी है। नाज़रीन ये थापियाँ जो हैं सारी इसी तरीके से लगानी है। फिर जब ये 2-3 दिन गुजर जाएं तो फिर ये थापियाँ जो है ना हमने यहाँ से उखाड़ लेनी है। उखाड़ने के बाद आपको बताएं कि इसको कैसे सुखानी है। नाज़रीन अब ये आपको बताएं कि ये देखें, ऐसे थापियाँ जो है ना सुखानी है। सुखाने के बाद ये कल्चर है ज़िम्मेदार और गांव वालों का कि इसी में देसी घी निकालना, इसी में हांडियाँ पकानी, सब्जियाँ पकानी, और बड़ी ज़बरदस्त हांडी पकती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह इसके अंदर सालन तैयार होते हैं, और वो कट्टा तो बहुत ही जायकेदार तैयार होता है। मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ कि देखो ये अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कितनी ताकत रखी है। तो ये सारे निज़ाम अल्लाह के हैं। असल जैनवन जो हैं ज़ायके वो ये हैं। ये ना समझो कि ये बिल्कुल ज़ायके नहीं है, ये ज़ायके हैं।
इसमें हांडियाँ पकती थी, अब तो सिलेंडर चल गए, अल्लाह ताला ने मसनूई गैस दे दिया। वो हांडियों का और मज़ा है, ये हांडियों का ताकतवर मज़ा है। तो आए अब आप, और माशाल्लाह हम तो लगाते हैं अपने घरों में मच्छर मार जलेबी और बल्ब में लगा देते हैं, जो जो अल्लाह ताला के बनाए हुए वो केमिकल है। लेकिन ये पाथियाँ घर में चलती हैं तो एक भी मच्छर नहीं आता, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आए अब आपको दिखाते हैं कि वाड़े में और क्या क्या काम खूबसूरत तरीके से होता है। ये भैंस का कट्टा है और ये मैं मझ को फुसला रहा हूँ ताकि ये दूध जो है ना इसका नीचे उतर आए, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अब नाजरीन ये देखें, मैं भैंस के थन धो रहा हूँ ताकि सफाई में बरकत है। ये देखें, अब मैं ये चो रहा हूँ नाज़रीन। अब माशाल्लाह ये हमने भैंस चो ली है और नाज़रीन देखें, ये अब हम कैन भर रहे हैं और माशाल्लाह अब ये सारी लो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भैंस भी चोली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अब आपको बताएं, उधर आपको दिखाया था कि कैसे थापियाँ सूखती हैं और वो अब आपको बताएंगे कि थापियाँ कैसे जलती हैं और कैसे इसके ऊपर पकाया जाता है। तो चांद गोलगप्पे नगरी वाला आपको ये भी दिखाएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाह। और ये भी आपको बता दें कि ये जो चूल्हा तैयार हुआ है, ये इसमें भैंस का गोबर है और तूड़ी है और मिट्टी है, 3 चीज़ों से ये चूल्हा जो है ना तैयार होता है। और अब आपको बताएं कि ये थापियाँ ये जला लिया है, चूल्हा जला लिया है और इसमें अब हम थापियाँ लगाएंगे। नाज़रीन देखें, अब ये जो थापियाँ हैं माशाल्लाह जल चुकी हैं और देखें कितनी खूबसूरत तरीके से जल रही हैं। नाज़रीन देखें, ये अब आग तैयार हो चुकी है, थापियाँ लगाई, थोड़ी सी लकड़ी लगाई, अब ये तवा रख दिया इसके ऊपर। इसका जो ये धुआं निकल रहा है ना, इसके अंदर जैसे लड्डू पीठी आलू के अंदर कोलों का धुआं आ जाता है तो बड़े टेस्टी बन जाते हैं लड्डू पीठियाँ, ऐसे ही परोठे इसके धुएं से बड़े लजीज हो जाते हैं। तो ये आपको अब दिखाएंगे हम परोठे पकाते हुए, मूली वाले परोठे। लो नाज़रीन, अब ये नाज़रीन इसे अब हम लो नाज़रीन, अब इसको हम पलटने लगे। लो नाज़रीन, अब ये परोठा तैयार हो गया। लो नाज़रीन, ये पोना है और ये माशाल्लाह परोठा तैयार हो गया है मूली वाला। और अब आपको हम जो बच्चिया अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से सुआई है और बच्चा पैदा हुआ है, वहाँ जाके अब हम आपको दिखा के एंड कर देंगे। और जगह लग गई है। पाकिस्तान का 60 साला बाबा इतना तकड़ा है तो पाकिस्तान की फौज कितनी तकड़ी होगी, कितनी ताकतवर होगी। माशाल्लाह नाज़रीन, बच्चे की आंखें बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने ये मेरे हाथों से पैदा कराया
और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। चांद गोलगप्पे नगरी वाला अब आपसे इजाज़त चाहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेर है।